आज का हमारा टॉपिक है सिलेक्शन सॉर्ट। हम यहाँ सीखेंगे सिलेक्शन सॉर्ट को एल्गोरिदम और विद एग्जांपल इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाए। ओके, ये थोड़ा सा मैंने रफ लिखा हुआ है लेकिन नो इशू, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास दो लूप्स हैं। इस जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में लिया बबल सॉर्ट में, उसमें भी दो लूप्स थी, नेस्टेड लूप थी। इसी तरह इसमें भी दो ही लूप है, नेस्टेड लूप है। हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट लूप से। फर्स्ट लूप में क्या है हमारे पास, फॉर आई इज़ इक्वल टू ज़ीरो, मतलब कि आई का जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो ज़ीरो से स्टार्ट होगा टू एन माइनस टू तक। एन हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ़ एरेज, नंबर ऑफ़ इंडेक्सेस इन द एरे। अब यहाँ हमारे पास कितने हैं, 0 1 2 3 4। ओके, अब हम जो भी इसका स्टार्टिंग वैल्यू जैसे हमारा ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है, इसको हम मिनिमम के इक्वल कर देंगे। ठीक है, अब हमने जो भी मिनिमम के इक्वल कर दिया वो दैट इज़ आई। ठीक है, आई में क्या था हमारे पास, इंडेक्स ज़ीरो। सेकंड लूप शुरू हुई जे एट वन प्लस वन आई प्लस वन। ठीक है, जे का स्टार्टिंग वैल्यू क्या है हमारे पास, जो आई में होगा उसमें एक प्लस कर देंगे, वो हमारे पास जे रहेगा। टू एन माइनस वन। एन आपको बता चुका हूँ मैं ऑलरेडी कि जो भी नंबर ऑफ़ इंडेक्सेस होंगे मुकम्मल टोटल, उसमें से एक माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अब इसकी कंडीशन क्या है, इफ़ ए एट जे, मतलब जो सेकंड इंडेक्स है अगर ये हमारे पास छोटा होना चाहिए ए एट मिनिमम से। ए एट मिनिमम हमारे पास क्या है, फर्स्ट वाला। अब मीन्स टू से डैट कि हमारे पास ए एट आई में जो कुछ होगा, सपोज ए एट आई ये हमारे पास है और ए एट मिनिमम ये होगा क्योंकि आई प्लस वन था, इसको इस पाई को इससे छोटा होना चाहिए। अगर ये छोटा होगा तो कंडीशन हमारे पास ट्रू होगी और हम उसको मिनिमम के इक्वल कर देंगे और फिर इन दोनों को हम स्वैप कर देंगे। तो इस तरह हमारी सिलेक्शन सॉर्ट कंप्लीट हो जाएगी। ओके जी, स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ए फॉर लूप में गए। फॉर लूप में आई का हमने स्टार्टिंग वैल्यू लिया ज़ीरो, स्टार्टिंग वैल्यू ले लिया जी ज़ीरो इंडेक्स। सही है, अब इसको हमने कर दिया मिनिमम के इक्वल, हमने इसका मिनिमम के इक्वल कर दिया जी। सपोज ये हमारे पास ज़ीरो। अब हमारे पास सेकंड लूप में गए, वहाँ पर हमारे पास था जे एट आई प्लस वन। ठीक है, आई प्लस वन हमारे पास ये रहा वन और ये हमारे पास आई। अब हमने इन दोनों की कंडीशन चेक की, इफ़ ए एट जे इज़ ग्रेटर देन ए एट मिनिमम। ए एट मिनिमम हमारे पास ये था और हमारे पास ए एट जे हमारे पास ये था। इन दोनों को हमने कंडीशन चेक की तो ये हमारे पास कंडीशन ट्रू होगी, तो हमने इन दोनों को स्वैप कर दिया। ठीक है, इसमें करना कि हमने ऊपर हमारे पास जो फर्स्ट लूप है ये हमारे पास एक दफ़ा चलता है, फिर ये 5 दफ़ा चलेगा, फिर ये सेकंड टाइम चलेगा तो फिर ये 5 दफ़ा चलेगा, फिर ये थर्ड टाइम चलेगा, फिर ये 5 दफ़ा चलेगा। तो इस तरह लूप आगे चलता जाएगा। अब हम यहाँ तक पहुँच गए थे, हमारे पास नई हमारे पास ये एरे बन जाएगी पूरी। अब इस नेक्स्ट एरे में हम इस ज़ीरो इंडेक्स को हम सेकंड इंडेक्स के साथ कंपेयर करेंगे। ज़ीरो इंडेक्स में क्या था, 4, और सेकंड इंडेक्स में हमारे पास है 3। हमने इन दोनों को कंपेयर किया, 4 हमारे पास बड़ा था और 3 हमारे पास छोटा था, तो ये अब दोनों कंडीशन ट्रू करते हैं और इन दोनों को हमने स्वैप कर दिया। हमारे पास नई एरे बन गई 3 5 4 2 1 एज इट इज़। नेक्स्ट हमने ज़ीरो को 3 के साथ कंपेयर किया। 3 में हमारे पास क्या था, 2, और ज़ीरो इंडेक्स में था हमारे पास 3। इन दोनों को कंपेयर किया, 3 हमारे पास बड़ा था, इन दोनों को हमने स्वैप कर दिया, 2 की जगह 3 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास ज़ीरो और 4। ज़ीरो और 4 को हमने कंपेयर किया, 1 हमारे पास ज़ीरो में था, सॉरी 2 हमारे पास ज़ीरो में था और 1 हमारे पास 4 इंडेक्स में था। इन दोनों को कंपेयर किया तो 2 हमारे पास बड़ा था, हमने इन दोनों को स्वैप कर दिया और इस तरह हमारी ये वाली फर्स्ट लूप कंप्लीट हो गई, ये वाली। अब यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। सही है, ये अब हमारे पास 5 टाइम चल चुकी थी। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, 5 टाइम नहीं, 1 2 3 4 5, हाँ 5 टाइम चल चुकी थी। अब इसको हमने नेक्स्ट यहाँ से चलाएंगे, जाहिर सी बात है n-1 होगा। ठीक है, तो ये लूप्स ने अब यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या था, इंडेक्स 0, इंडेक्स 1 2 3 4, ये हमारे पास है। सही है, अब 1 को नहीं हमने छेड़ना क्योंकि 1 को हमने n-2 कर चुके थे ऑलरेडी। ठीक है, तो हमने 1 को नहीं छेड़ना, 1 एज इट इज़ हमारे पास ऑलरेडी अपने सीक्वेंस में आ चुका है। अब हमने कंपेयर करना आई को, आई हमारे पास ये रहा, यहाँ से आई हमारे पास शुरू होगा 1 से और इसके आई प्लस 1 2 हमारे पास ये रहेगा। अब 5 और 4 को हमने कंपेयर किया तो हमारे पास 5 बड़ा था, 5 और 4 को हमने आपस में स्वैप कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास ये वाली एरे बन जाएगी पूरी। इस एरे में से अब हमने इस 1 इंडेक्स को अब इस थर्ड इंडेक्स के साथ कंपेयर करेंगे, 3 एंड 4। 3 इसमें है 1 में और 4 इसमें 3 में। अब हमने इन दोनों को आपस में कंपेयर किया। ठीक है, तो क्या पता चला जी, हमारे पास 3 तो छोटा है,
4 बड़ा है, तो हमारे पास कंडीशन ही फुलफ़िल नहीं हो रही, तो हम इसको स्वैप नहीं करेंगे। सही है, इसको अब हमने स्वैप नहीं करना। अब हम इसको करेंगे 3 को 2 के साथ, 3 को 2 के साथ कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 की जगह 2 और 2 की जगह 3, बाकी एज इट इज़ ऐसे ही चलता जाएगा। तो हमारे पास ये सेकंड लूप भी कंप्लीट हो चुकी। अब यहाँ पे एक और इंक्रीमेंट हुआ, अब यहाँ पे आई हमारे पास 2 हो गया। अब ये दोबारा अगैन नेक्स्ट से स्टार्ट हो जाएगी, ये लूप स्टार्ट हो गई हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये अब हमारे पास फर्स्ट 0 इंडेक्स 1 2 3 4, 0 और 1 हो चुका था, अब हमने यहाँ से स्टार्ट करना है। 5 को कंपेयर करेंगे 4 के साथ, तो इन दोनों का स्वैप हो गया, क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू करता है तो इन दोनों का स्वैप हो गया। अब 3 इंडेक्स सेकेंड इंडेक्स को हम करेंगे 4th इंडेक्स के साथ, इन दोनों को आपस में कंपेयर करेंगे तो हमारे पास 3 और 4 आ जाएगा। यहाँ पे हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो हम इन दोनों को आपस में स्वैप कर देंगे। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास 1 2 3 4 5। अब ये हमारे पास कंप्लीट हो चुकी। ठीक है, अब हम यहाँ पे अगेन ऊपर वाले लूप में हम अपना इंक्रीमेंट करेंगे और हमारे पास यहाँ से लूप स्टार्ट होगी 0 इंडेक्स 1 इंडेक्स 2 इंडेक्स 2, यहाँ तक हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके थे। अब हमने इन दोनों को सॉल्व करना है, 3 और 4 को। इंडेक्स नंबर 3 में 5 था और इंडेक्स नंबर 4 में 4 था, तो हम दोनों को कंपेयर किया, कंडीशन हमारे पास ट्रू हो गई। कंडीशन क्या थी हमारे पास, ए एट जे मीन्स टू से डैट ए एट जे जो हमारे पास सेकंड इंडेक्स में है वो छोटा होना चाहिए। सेकंड इंडेक्स में मतलब जो वेरी नेक्स्ट इंडेक्स है वो हमारे पास छोटा होना चाहिए, तो हम इसको तब ही स्वैप कर पाएंगे। तो हमने स्वैप किया, तो इसी तरह हमारा एग्जाम्पल सॉल्व हो जाती है। थैंक यू वेरी मच।